क्या चीन में गृह युद्ध या विद्रोह के आसार हैं? क्या जिनपिंग बहुत बड़ी साजिश के शिकार होने वाले हैं? ये सवाल आपको पहली बार सुनने में हल्के लग सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये कैसा मजाक है। लेकिन जैसे जैसे हम आपको कारण बताएंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि चीन में सब कुछ ठीक नहीं है। हालात इतने खराब हैं कि चीनी राष्ट्रपति को खुद मोर्चे पर आगे आकर कहना पड़ रहा है कि मुख्य संस्थानों की बागडोर पार्टी के प्रति वफादार लोगों को दी जाए। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चेतावनी दी है। चीन को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में बढ़ती अस्थिरता और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि विश्व के सबसे बड़े सशस्त्र बलों पर अपने पूर्ण नेतृत्व को सुनिश्चित करने के लिए चीनी सेना का नेतृत्व सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के वफादार विश्वसनीय लोगों को करना चाहिए। एक आधिकारिक प्रेस नोट के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा है कि हमें कर्मियों को नियुक्त और उनका मूल्यांकन करते समय राजनीतिक सत्यानिष्ठा पर बल देना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सशस्त्र बलों का नेतृत्व सदा ही विश्वसनीय लोगों द्वारा किया जाना चाहिए जो पार्टी के प्रति वफादार हों। शी ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व अस्थिरता और परिवर्तन के एक नए दौर में प्रवेश कर गया है। उन्होंने कहा कि चीन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में बढ़ती अस्थिरता और अनिश्चितता का सामना कर रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान की प्रस्तावित यात्रा को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने की पृष्ठभूमि में उन्होंने ये टिप्पणी की है। उल्लेखनीय है कि ताइवान को चीन अपनी मुख्य भूमि का हिस्सा मानता है। शी ने नए युग में प्रशिक्षण सक्षम कर्मियों द्वारा सेना को मजबूत करने की रणनीति के और अधिक क्रियान्वयन के विषय पर आयोजित एक अध्ययन सत्र में इस तरह की बातें कही हैं। उन्होंने पीपल लिबरेशन आर्मी के 1 अगस्त को पड़ने वाले 95वें स्थापना दिवस से पहले सैन्य कर्मियों को बधाई भी दी है। लेकिन जिनपिंग की इन बातों को अलग अलग नजरों से देखा जा रहा है, क्योंकि जिनपिंग को इस बात का डर है कि कहीं अमेरिका के शह पर उनके खिलाफ किसी तरह का कोई प्रायोजित विद्रोह न छेड़ दिया जाए। वैसे भी अगर देखा जाए तो जिनपिंग ने सत्ता की कमान वैसे भी अपने पास आजीवन के लिए रख ली है। ऐसे में उन्हें डर किस बात का है? लेकिन उन्हें जब ऐसे सार्वजनिक तौर पर बयान देने पड़ रहे हों, चीन में जारी असंतोष साफ साफ नजर आ रहा हो, आर्थिक संकट से चीन बुरी तरह से घिरा हुआ हो, जाहिर तौर पर तो ये कयास लगेंगे ही कि जरूर चीन में कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।